नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। अजीत द्विवेदी जी, सचिन कुमार जी दोनों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। आज सबसे पहले बात करेंगे राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले की, जिसे लेकर करोड़ों सनातनियों में रोष है। अयोध्या से लेकर जकार्ता तक सवाल पूछे जा रहे हैं, सियासत भी हो रही है और कार्रवाई भी हो रही है। आज चंदा चोरी से जुड़े हुए हर पहलू पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चंदा चोरी में हुए एक्शन की बात आपको बता दूं। चंदा चोरी गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है। प्रमुख ट्रस्टी अनिल मिश्रा को भी ट्रस्ट से बाहर किया जा चुका है। अब सवाल यह है कि क्या चंपत राय जेल जाएंगे या नहीं, अनिल मिश्रा का क्या होगा। दरअसल इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ को नागपुर और दिल्ली दोनों तरफ से पूरी छूट मिल गई है। साफ ऑर्डर है कि कोई भी दागी बचना नहीं चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तभी तो चंपत राय एसआईटी के सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि चोरों से जो 79,84,493 रुपए बरामद हुए, नोट आपके सामने पड़े थे, फिर भी आपने केस को दबाने की कोशिश क्यों शुरू कर दी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, एसआईटी ने कहा है कि उसे 27 अप्रैल से 6 जून तक की सीसीटीवी फुटेज मिली। 72 बार चढ़ावे की गिनती में लगे हुए लोग चोरी करते हुए दिखाई दिए। जो लोग चोरी करते हुए पकड़े गए, उन सबको चंपत राय और अनिल मिश्रा के कहने पर ही चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। इसका मतलब यह लगाया गया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने पहले ही अपने करीबियों को नौकरी दिलवाई और चढ़ावे के काम में लगाया और फिर उनको चोरी करने की पूरी छूट दे दी। एसआईटी ने कहा कि चढ़ावे की गिनती से लेकर बैंक में जमा कराने तक एसओपी का कहीं भी पालन नहीं किया गया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज है, चोरी करने वाले कैमरों के सामने चोरी करते रहे, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था और फिर भी चंपत राय और अनिल मिश्रा ने कुछ नहीं किया। क्यों? एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी माना कि 4 जून को चढ़ावे में चोरी की शिकायत चंपत राय को मिली। सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म करने के बाद चंपत राय ने खुद छानबीन की, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। अभियोजन अधिकारी केसी वर्मा और हमारे एसपीओ प्रमोद कुमार सर के नेतृत्व में नवनीत कुमार गुप्ता और अरुण कुमार भारती के नेतृत्व में हम लोगों ने अभियोजन का पक्ष रखा, जो सरकार का पक्ष हम लोगों ने रखा। श्री राम जन्मभूमि जो मतलब मंदिर है अयोध्या में, वहाँ पर स्थित जो दान पात्र था, उसमें श्रद्धालुओं द्वारा जो है उसमें जो मतलब धन दिया गया है, जो इसके पैसे दिए गए, आभूषण दिए गए हैं, उसमें जो ट्रस्ट के कर्मी थे उनके द्वारा उसका गमन किया गया, चोरी किया गया है और उसका जो भ्रष्टाचार किया गया है, उसी के सिलसिले में गिरफ्तारी की गई है 8 एकड़ों की और उनका जो है रिमांड जो मतलब आज कराया गया है मंडे तक के लिए। उसका मंडे को फिर दोबारा पेश होगा। जी हाँ। कौन सा रिमांड? ये इनको जेल भेजा गया है? हाँ, जुडिशियल रिमांड, न्यायिक अभिरक्षा में रिमांड दिया गया है। न्यायिक अभिरक्षा में दिया गया है। एसपी साहब एक बात और बता दीजिए, क्या पुलिस ने जब पेश किया है तो क्या कुछ बरामदगी दिखाई? हाँ, 79,85,000 रुपए कुछ मतलब इतने जो बरामद किए गए हैं टोटल। हाँ, 79,85,493 रुपए बरामद किए गए हैं इनके पास। उसमें केवल एक को छोड़कर सुभाष के पास से बरामद नहीं है, वो षड्यंत्र में शामिल थे। बाकी सबके पास से अलग अलग अमाउंट बरामद हुए हैं। टोटल नहीं, अभी वो नहीं है, अभी विवेचना का विषय है। अब 2-3 बातें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है। पहली बात तो ये है कि अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो अभी तक हमने देखा नहीं कि चंपत राय का अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ या नहीं हुआ। तो पहले तो ये बात समझ लें कि क्या आरएसएस में, वीएचपी में यहाँ पे प्रणाली ऐसी है सचिन जी की इस्तीफे की पर्ची आती है, लेटर आता है, सार्वजनिक किया जाता है? नहीं, देखिए, संघ या संघ से जुड़े संगठन, बीजेपी को अगर आप छोड़ दे तो उसमें एक व्यवस्था ये है कि आपको त्यागपत्र दिया गया, हटाया गया, इसका बाकी संगठनों से मेल नहीं खाता। उसमें एक सीधी सी बात कही जाती है कि आप अपेक्षित नहीं है। अपेक्षित नहीं है करने का मतलब ही होता है कि आप डिसमिस्ड हैं। दूसरी बात क्या होती है कि उसमें ये पहला संगठन है जिसमें आपका दायित्व जो है राष्ट्रीय से एक बहुत ही स्थानीय स्तर पे भी बदला जा सकता है। आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर के लोग जो हैं दायित्व में थे, वो किसी कार्यालय के प्रमुख बना दिए जाते हैं एक छोटे से जगह में। तो संघ में अगर आप ये देखें कि उन्होंने त्यागपत्र दिया है, हो सकता है कि उनका दायित्व बदल दिया गया हो वहां से, तो वो अपने आप में ये संघ की व्यवस्था है। आज तक हमने कभी नहीं सुना कि किसी ने, चूंकि वहां पे मेंबरशिप जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो ये तो क्लियर है, इस्तीफा है।
निश्चित तौर पे संघ की चंपत राय प्रणाली का, में अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका इस्तीफा है। ही है और वो बाकी संगठनों की तरह कोई एक औपचारिक तौर पे एक पत्र लिख के देने जैसी परंपरा नहीं ठीक रही। है, अब दूसरी बात ये आती है कि जो हमारे सोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही है अजीत जी, अब चंपत राय इस बात को लेकर व्यथित हैं कि एक तो उम्र के जिस पड़ाव में आ गए हैं, जितना उनकी छवि के ऊपर दाग लग गया है, ये भी अपेक्षित नहीं था। अब वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, चंपत राय भी इसी कोशिश में है कम से कम ये नौबत ना आ जाए। पर क्या एविडेंसेस ये इशारा करते हैं? देखिए मीनाक्षी जी, चीज़ें जिस तरफ बढ़ रही हैं और ये जितना बड़ा विवाद हो गया है, उसमें अगर हेड रोल नहीं होता है, अगर कोई बड़ी बलि नहीं होती है, तो फिर ये मामला समाप्त नहीं होगा, ये मामला ठंडा नहीं होगा। अपोजिशन इसको लगातार अटैक करता होगा। आप अगर ये कोई सोच रहा है कि इन 8 प्यादों को जेल भेज करके इनसे पूछताछ करके और हम अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट में और राम जन्मभूमि के मंदिर में चंदा चोरी का मामला दबा देंगे, समाप्त कर देंगे, तो ये नहीं होने जा रहा है। या विश्वास लौटा देंगे तो वो नहीं लौटेगा, कतई नहीं लौटेगा। ये आम आदमी की आस्था भी नहीं लौटेगी और जो राजनीतिक प्रतिपक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी शांत नहीं होगा। ये बात तय माननी चाहिए है और चीजें उस दिशा में बढ़ रही हैं, बड़े लॉजिकल एंड की तरफ, बड़े कायदे से। देखिए हम लोग कल चर्चा कर रहे थे और वो तमाम चीजें आ गई कि आपने गुपचुप जांच क्यों कराई। पहले दिन अगर आप ईमानदार हैं, आपके मन में कोई खोट नहीं है, तो आप पहले दिन एफआईआर करते। जब आपको पता चला, आपने सीसीटीवी कैमरे में देख लिया, चोरी करते हुए सबूत मिल गए। जब ये सबूत आप जब एसआईटी ने देखे, तो आपने भी देखे होंगे ना कि लोग सीसीटीवी कैमरे पर कपड़ा डाल रहे हैं। तो क्यों कपड़ा डाल रहे हैं? सिंपल ये चीजें थी, इस तरह संदेह पैदा होता था और आपको जांच करानी चाहिए, तो उस समय एफआईआर करानी चाहिए थी। आपने एफआईआर नहीं कराई। जब एसआईटी आई, एसआईटी की जांच के बाद भी एसआईटी के लौटते ही आपने फिर अपनी अथॉरिटी असर्ट करनी शुरू कर दी वहां। तो ये चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आप कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते थे और आप इसकी ईमानदार जांच नहीं चाहते थे। जो अभी कहा सज्जन जी ने अपेक्षित नहीं होना, वो जिस दिन योगी आदित्यनाथ गए थे, उन्होंने घोषित कर दिया था कि चंपत राय पर्सोना नॉन ग्राटा है, उनकी जरूरत नहीं है यहाँ अयोध्या के राम मंदिर में, उनकी कोई जगह नहीं। ये उसी दिन साबित हो गया था। इसके बावजूद आप जाकर के आपने अपनी अथॉरिटी असर्ट की वहां। आपने लोगों को बचाने की कोशिश, पहले आपने चोरी होने दी, फिर आपने लोगों को बचाने की कोशिश की, आपने जांच में बाधा डाली, आपने प्रॉपर जांच नहीं कराई। ये तमाम ऐसी चीजें हम सिर्फ इम्प्रोपराइटी में माने इसको, हम ये नहीं माने कि चंपत राय ने पैसे चुराए, तब भी इम्प्रोपराइटी है और आपको इसकी सजा मिलनी चाहिए। सर सीधा सवाल है, क्या जेल जाने की नौबत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है और आने की नौबत अगर जेल जाने की आएगी तो सिर्फ इन्हीं 3 लोगों की आएगी। 1 नंबर में चंपत राय, दूसरे नंबर पर अनिल मिश्रा और तीसरे नंबर पर गोपाल राव। यही 3 लोग हैं। अगर ये 3 लोगों में से किसी का या तीनों का हेड रोल होता है, बलि ली जाती है, तब जाकर के मामला ये किसी लॉजिकल एंड पर पहुंचेगा। और एक चीज जोड़ दें, जो अभी पहले यह बात हम लोग कर रहे थे, सज्जन जी ने कहा, ये संघ में जो उनकी व्यवस्था है वो बनी रहेगी, वो नहीं जाती है। जैसे राम माधव आए, संघ में वापस चले गए, रामलाल जी संगठन महामंत्री थे और संघ में वापस चले गए, तो संघ में रहेंगे वापस। लेकिन जब आप राम मंदिर के, जहां आप ट्रस्ट के चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी हैं, वहां से तो आपको इस्तीफा देना होगा लिखित। ठीक है, वहां से तो आपको इस्तीफा देना ही होगा। आप हटेंगे तभी कोई दूसरा आएगा। कुछ आज और कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आने हैं और लिखित में आने हैं। मैं उनका भी इंतजार कर रही हूं कि वो कब तक सामने आएंगे। लेकिन अभी एक और बात जो अजीत जी आपने अपने बात में कही कि पहला मैसेज तो उसी दिन आ गया था जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने अपना दौरा किया और उस दिन चंपत राय को अपने हर कार्यक्रम से दूर कर दिया। इसका मतलब यह है कि पूरी तरीके से कमान इस वक्त योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, लखनऊ के हाथ में है और योगी आदित्यनाथ को नागपुर से भी और दिल्ली से भी पूरा ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है सज्जन जी कि अब आप इस मामले को अपने हाथ में ले, दूध का दूध करें, पानी का पानी करें। देखिए यहाँ पे विपक्ष क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो करोड़ों श्रद्धालु हैं, उनके अंदर एक आहत और आक्रोश दोनों वाली भावना है, उसको फिर से आपको रिस्टोर करना है। और उसके लिए जब तक कि, जैसा अजीत जी ने कहा, जब तक कि बिग हेड रोल नहीं होंगे, बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं करेंगे। जमीन के मामले में जब मंदिर बन रहा था, तब भी एक आरोप चंपत राय जी पे लगा था। चलिए उस समय बात हो गई थी कि मैं यहाँ पे बात इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर रही हूँ क्योंकि एक्शन लेने की बात कहना, एक्शन होना, एक्शन लेते हुए देखना, अभी तक जो एक मैसेज है वो केवल लखनऊ से दिखाई दे रहा है और सारा प्रोसेस जो है, चाहे वो इशारों में दिखाई दे या फिर वर्बली दिखाई दे या पेपर्स में दिखाई दे, नहीं, अभी तक जो चल रहा है उससे निश्चित तौर पे लोगों को लग रहा है कि इसमें कुछ सही तरीके से सुधार होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसको लोग देखना चाहेंगे कि कोई ये लीपापोती ना हो कि आपने जो लोग जिनके ऊपर नाम आया उनको हटा दिया, आगे भी ऐसा कुछ ना हो, उसकी व्यवस्था, ट्रस्ट जो बने, जो ट्रस्टी बने, उसमें
आम लोगों का भी ट्रस्ट हो कि ये वो लोग हैं जो अपने सार्वजनिक जीवन में पाक साफ है और जिनकी आस्था है, तो उन सारे चीजों को वॉक द टॉक वाली बात जो कहते हैं, केवल टॉक ना हो, वॉक भी आप करें, एक्शन दिखाएं। तो अभी तक जो हुआ ये शुरुआत है, लेकिन आप फिर से कैसे ट्रस्ट को रिफॉर्म करेंगे? सरकार का उसमें ज्यादा हस्तक्षेप ना हो, लेकिन ट्रस्ट को बिल्कुल सही ढंग से फिर से ब्यूरोक्रेट्स तो आएंगे, ऐसा सिस्टम मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसी जो चर्चाएं हो रही हैं, क्यों? क्योंकि जब आपको मैनेजमेंट की बात करनी है, आपके तो हाथ में देकर देख लिया, आप डिफॉल्टर साबित हुए। मेरा विषय लेकिन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड का है, मैं वो समझना चाह रही हूँ। आपको नागपुर से भी फ्री हैंड मिला हुआ है और दिल्ली से भी एकदम फ्री हैंड मिला हुआ है कि इस मामले में आपको जो ठीक लगता है आप वो करें, और वही किया, और उसको बड़े कायदे से किया, बहुत ढंग से किया है। इसको देखिए, सब आदमी जो पहले हम लोग कह रहे थे, वो इंतजार हो रहा था इस बात का कि एक एसआईटी बनाइए और एसआईटी की सिफारिशों के आधार पर कार्रवाई करिए, ताकि वो कार्रवाई लॉजिकल लगे, एकदम ये न लगे कि नीजर रिएक्शन है कि मीडिया ने कह दिया या अखिलेश यादव ने कह दिया तो ऐसा नीजर रिएक्शन किया कि एफआईआर कर दिया, अरेस्ट कर लिया, तो उससे सारी चीजें पलट जाती। फिर हो सकता है कि दूसरे लोगों, उन्हीं लोगों के प्रति सहानुभूति हो जाती जो लोग इस काम में शामिल हैं। तो एसआईटी की सिफारिश आई, एसआईटी की सिफारिश और एफआईआर, उस आधार पर एफआईआर हुई। एफआईआर होते ही 8 लोग अरेस्ट हुए। ये 8 लोग इस 3 वृक्ष की शाखाएं हैं, जिन 3 लोगों के नाम है उनकी शाखाएं हैं ये 8 लोग। और फिर इन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अभी तो इनको जेल भेजा गया है, लेकिन सोमवार को जब पेश किया जाएगा तो पुलिस रिमांड पर लेगी, पूछताछ करेगी, और उस पूछताछ में राज खुलेंगे, और उस राज के आधार पर फिर अगला चरण ये होगा कि इन 3 लोगों तक पुलिस पहुंचेगी। तो ये इस तरह से लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं, या उनकी टीम, उनकी प्रशासनिक और पुलिस की टीम जो कार्रवाई कर रही है, वो एक नीजर रिएक्शन के तौर पर नहीं है और एक आई वॉश की तरह नहीं है। ये कोशिश हो रही है कि लगे कि लॉजिकल तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, कि हमने एसआईटी बनाई सिस्टमैटिक तरीके से, उसके आधार पर एफआईआर कराई, एफआईआर में जो अरेस्ट हुए उनसे पूछताछ के आधार पर उनसे ऊपर के लोगों को पकड़ा गया। तो ये होगा तो फिर लोगों का भरोसा बनेगा कि ठीक है भाई, रामशंकर यादव या टिन्नू यादव ने कहा, या लव कुश मिश्रा और अनकल्प मिश्रा ने कहा, या वो शुक्ला ने कहा, या पांडे जो है उसने कहा, तो इन लोगों ने, सुभाष श्रीवास्तव ने कहा, तो ये लगेगा कि इन लोगों के कहने पर आगे। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है उससे जो एक सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, और ये दर्शक भी समझ रहे हैं हमारे, कि वो हिंदू धर्म का हुआ है, हिंदू समाज का हुआ है। सांगठनिक तौर पे देखिए, संघ और विश्व हिंदू परिषद दोनों, उसके ऊपर भी ये बदनामी की बात लगी, क्योंकि चंपत राय जी वरिष्ठ उसके रहे हैं, कार्यकर्ता दायित्व में रहे हैं। हाँ, तो उस नाते योगी आदित्यनाथ को खुली छूट देना इसलिए भी है क्योंकि संघ और वीएचपी भी अभी चंपत राय जी और बाकी लोगों के कारण कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह पे है। बिल्कुल। राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर सनातनी कितने आहत हैं, उसका एक उदाहरण आपके सामने रखती हूं। दुनिया भर में सनातनी ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो चढ़ावा प्रभु श्री राम के लिए चढ़ाया, क्या वो सुरक्षित है या नहीं। ऐसे ही सवाल मुस्लिम देश इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पूछे जा रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा बागेश्वर अभी जकार्ता में राम कथा कर रहे हैं। उनसे भी भक्तों ने इसको लेकर सवाल पूछा। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जो दान की चोरी करेगा उसे प्रभु राम महादंड देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जानकी का हरण करने वाले रावण के 7 परिवारों का खात्मा हुआ था। राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ, और हमें खबर मिली कि एफआईआर हुई है। अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम यह निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान, राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा, पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा। चंदा चोरों को महादंड ही नहीं, सरकारी दंड तो मिलना ही चाहिए। योगी आदित्यनाथ ये साफ कर चुके हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। जैसे एसआईटी जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट आई, 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। बाकी किरदारों की तलाश की जा रही है। 8 हो या 80, हर एक को सजा मिलेगी। जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है।
अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। ये जो मैसेज है, और एक मुख्यमंत्री होने के नाते, एक सन्यासी होने के नाते, राम मंदिर में आस्था होने के नाते, और उनके गुरु तो राम मंदिर आंदोलन में जुड़े रहे, तो ये आक्रोश तो बड़ा वाजिब सा है और उनसे उम्मीद भी यही की जा रही है। वीएचपी और आरएसएस का भी मैसेज यही है कि अब किसी को छोड़ना नहीं है। बिल्कुल, चूंकि उन दोनों संगठनों की अपनी इमेज का भी सवाल है और वो कोई आज की इमेज नहीं है या एक व्यक्ति से बनी हुई इमेज नहीं है वो, और आज ही समाप्त नहीं होने वाली है। वो संस्था लंबे समय तक चलने वाली है, उसके साथ लोगों की भावनाएं और करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ, उनकी अपनी छवि के लिए भी ये जरूरी है। और हम लोग अभी जो सुन रहे थे, योगी आदित्यनाथ के पास तो इतना लंबा अनुभव है, वो खुद ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण मठ के महंत हैं, उनके यहाँ भी करोड़ों रुपए चंदा आता है, तो उस चंदे को कैसे मैनेज करते हैं? प्रियंका गांधी भी अब बोल रही हैं। हाँ। प्रियंका गांधी भी अब बोल रही हैं, अखिलेश यादव तो डे 1 से बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो सबको मौका मिल गया ना। ये मौका किसने दिया? अच्छा, इसमें फिर ये एक बात सवाल आता है कि अगर पहले ही इस मामले को हैंडल किया गया रहता ठीक तरीके से, इतना समय नहीं लगता, इतना नैरेटिव नहीं बनने दिया गया। ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें नैरेटिव कंट्रोल करती हैं, अपने हाथ में नैरेटिव रखती हैं। ये पहली बार हमको लगा कि आपने लूज कर दिया, आपने अपोजिशन को नैरेटिव बनाने दिया। भगवान के ऑडिट से भाजपाई विरोध, ये गिरोह बचा नहीं पाएगा। हाँ, तो ये अखिलेश यादव सबको मौका मिला। चूंकि अखिलेश यादव के बारे में लोग कह रहे हैं कि असली खोजी पत्रकार तो अखिलेश यादव हैं, हालांकि उनको भी किसी ने अंदर से सूचना दी तभी जब ये जांच हो रही थी, और 27 मई से फुटेज चेक किया जा रहा है। तो 7 जून को यह मामला सामने आया है, तो 27 मई से 6 जून तक जो चीजें हुई हैं मंदिर के अंदर, जो गुपचुप जांच है, उसकी जानकारी किसी ने अखिलेश यादव को दी होगी। तो एक ये भी देखना है कि अंदर जो गुट बने हुए हैं, गुटबाजी हो रही है, मंदिर का काम है, धर्म का काम है, वहां क्या राजनीति? ये जो बात ये कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले आंख का पानी की बात वो कर रहे हैं, तो ये बात तो सही है। नहीं, देखिए, तो आंख के पानी तो ट्रस्टीज के लिए है। हाँ। वो है ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो उस लिहाज से देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ी जो ट्रस्टीज है उनके ऊपर क्या आरोप है? व्यक्तिगत नहीं, आप में चोरी और वहां पे जो भ्रष्टाचार, उसको सहने की इतनी क्षमता थी, सहनशीलता की, आप टॉलरेट कर रहे थे। आपको पता था कि चोरी हुआ है, फिर भी आपने लीपापोती की कोशिश की। ये सबसे बड़ा है। तो यहां सीधे तौर पे दिखाता है कि पहला जो ट्रस्टीज थे, चंपत राय जी हो और बाकी लोग हैं, उनकी मंशा ये थी कि ये बात दब जाए, किसी तरीके से बदनामी ना हो जाए। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक अपराध है, पाप है। चूंकि आप, जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट भी तो हो, नैतिकता का भी तो पैमाना हो यहाँ पे। तो उस नाते जो सीधी सी बात है कि आस्था फिर से लोगों की पुनर्स्थापित हो, तो अखिलेश कह रहे हैं, लेकिन अभी तक जो योगी और एसआईटी की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। ठीक है।